ये पाठकों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। कक्षा 5 का यह तृतीय पाठ है, जिसमें लिंग तथा वचन का परिचय कराया गया है। जैसा कि हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं और लिंग के बारे में जानते हैं, इसलिए उन्हीं बातों को यहाँ दोहराते हुए हम यह जानेंगे कि लिंग का क्या अर्थ है। लिंग का अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री अथवा पुरुष होने का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में तमाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को दो लिंगों में, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में बांटा गया है, परंतु संस्कृत भाषा में इन दोनों लिंगों के अलावे तमाम निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग में रखा जाता है। इस प्रकार से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। अब तीनों लिंगों को अलग अलग पहचानने की विधि। पुल्लिंग: जिन शब्दों के अंत में अह की मात्रा लगी हो, वे पुल्लिंग के शब्द कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में लें, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, तथा उन शब्दों के अंत में अह की मात्रा लगी होती है। दूसरा स्त्रीलिंग: जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, तथा इन शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी होती है। यह पहचानने की मुख्य विधि है। स्त्रीलिंग के शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी होती है। नपुंसक लिंग: जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध न होकर प्रायः किसी निर्जीव या बेजान वस्तु का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, तथा इन शब्दों के अंत में अम की मात्रा लगाई जाती है। जैसे उदाहरण में देखें, बालक, छात्र, अध्यापक, मालाकार, ये सभी पुल्लिंग के शब्द हैं। बालिका, छात्रा, अध्यापिका, सेविका, रमा, ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। सब में आ की मात्रा अंत में लगी हुई है। इसके पश्चात फलम, पुष्पम, पत्रम, छत्रम, पुस्तकम, इन सभी में अम की मात्रा लगी हुई है। ये सभी नपुंसक लिंग के शब्द हैं। इसके पश्चात है वचन। जिस प्रकार से हिंदी में लिंगों को 2 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से वचन को भी हिंदी में 2 भागों में बांटा गया है, तथा हिंदी में तमाम शब्दों को 2 वचनों में बांटते हैं: एक वचन अथवा बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। अब जाने वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संख्या का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन यहाँ 3 है। एक वचन जो एक संख्या का बोध कराता है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का पता चलता है, उसे हम एक वचन का शब्द कहते हैं। इन शब्दों में अह की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पुल्लिंग के शब्दों को उदाहरण के रूप में लिया गया है। द्विवचन: शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु की 2 संख्याओं का ज्ञान होता है, उसे द्विवचन कहते हैं। द्विवचन पुल्लिंग में अंत में अह के स्थान पर औ लगता है, तो छात्र के स्थान पर औ लगेगा तो छात्र हो जाएगा। अश्व के स्थान पर औ लगेगा तो अश्व हो जाएगा। क्रीडकः के स्थान पर औ लगेगा तो क्रीडकौ, और उसी प्रकार से हस्तः के स्थान पर औ लगेगा तो हस्तौ हो जाएगा। और बहुवचन में शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक होने का पता चलता है,
तो उसे बहुवचन का शब्द कहते हैं। बहुवचन में पुल्लिंग शब्दों के अंत में आह की मात्रा लगाई जाती है। इस प्रकार से एक वचन के शब्दों में पुल्लिंग में आह की मात्रा लगती है, द्विवचन के शब्दों में औ की मात्रा लगती है और बहुवचन में आ की मात्रा लगती है। यह पहचानने की विधि है। बहुवचन में देखें, जहाँ छात्राः मतलब बहुत से छात्र, अश्वाः बहुत से अश्व, बहुत से घोड़े, क्रीडकाः 3 हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो बहुवचन के शब्द हैं। क्रीडकाः मतलब खिलाड़ी, बहुत से खिलाड़ी। हस्ताः 3 हाथ है, बहुत से, हाँ, तो यहाँ पर बहुवचन के शब्द हुए। इसके बाद अकारांत पुल्लिंग के उदाहरण दिए हुए हैं। एक व्यक्ति नरा, 2 नरौ, 3 हैं तो नराः। एक किसान कृषकाः, 2 किसान कृषकौ और 3 किसान तो बहुवचन में कृषकाः। शशकाः शशकौ शशकाः। एक खरगोश, 2 खरगोश और बहुत से खरगोश। गजः गजौ गजाः। एक हाथी, 2 हाथी और बहुत से हाथी। इस प्रकार से आह औ आह, आह औ आह, इसी प्रकार से आह औ आह, आह और आह, यही इन सारे शब्दों के अंत में लगा हुआ है और यही पहचानने की विधि है। इसके बाद मृगः मृगौ मृगाः। एक हिरन, 2 हिरन, बहुत से हिरन। वानरः वानरो वानराः। एक बंदर, 2 बंदर, बहुत से बंदर। मयूरः मयूरौ मयूराः। एक मोर, 2 मोर, बहुत से मोर। शुकः शुकौ शुकाः। एक तोता, 2 तोते, बहुत से तोते। हंसः हंसौ हंसाः। एक हंस, 2 हंस और बहुत से हंस। प्रकार से काकः काकौ काकाः। एक कौआ, 2 कौवे, बहुत से कौवे। सिंहः सिंहौ सिंहाः। एक सिंह, 2 सिंह और बहुत से सिंह। मेघः मेघौ मेघाः। बादल का एक टुकड़ा, 2 और बहुत से बादल। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। एक वृक्ष, 2 वृक्ष और बहुत से वृक्ष। मत्स्यः मत्स्यौ मत्स्याः। एक मछली, 2 मछली और बहुत सी मछलियाँ। इस प्रकार से इस पाठ में आपने जाना कि लिंग 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं। संस्कृत में लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यह 3 लिंग हो गए और वचन भी 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन में आएंगे, 2 का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन में और बहुत सारे यानी 3 या 3 से अधिक का बोध कराने वाले बहुवचन में आएंगे। इस प्रकार से इसके सभी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसमें जो भी परिभाषाएं दी गई हैं उसे ध्यानपूर्वक लिखेंगे और इन शब्दों को हिंदी के साथ में लिखने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात इसके प्रश्नोत्तर को बनाएंगे। धन्यवाद।